बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट। क्या बात कर रहे हैं? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव। देखिए ये जो टॉपिक आपका है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव है ना, ये भी जो टॉपिक है आपका 9th में भी है, ठीक है ना, 11th में भी है, 12th में भी है, तीनों में, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग अच्छा से समझिएगा, क्योंकि अगर समझ लेते हो तो 9th भी आपका क्लियर हो गया, 11th भी क्लियर हो गया, 12th भी क्लियर हो गया। 11th में और 9th में ये केमिस्ट्री में पढ़ना है, और क्लास 12th में ये पढ़ना है आपको फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़िएगा, एटम चैप्टर है उसमें पढ़ना है, ठीक है। तो बात करते हैं कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट होता क्या है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने अपने सहयोगियों के साथ, सहयोगी मतलब उनका जो दोस्त था, उनका जो कॉलीग था, उनके साथ जो काम करता था, है ना, क्योंकि साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, है ना। ऐसे तो थे प्रोफेसर, जॉब से प्रोफेसर थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके कुछ बात बताया है, तो पूरा साइंटिस्ट भी। तो रदरफोर्ड जो है अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया सो समझते हैं। उन्होंने क्या किया कि अल्फा कणों का प्रहार, ये अल्फा कण का स्रोत है ना, यहाँ पे अल्फा कण, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है ना, अल्फा कणों का प्रहार जो है सोने के पतली पत्थर पर कराया। कहाँ कराया? सोने के पतली पत्थर पर, मैंने यहाँ पे लिखा सोने की बारीकी पन्नी वही पत्थर, ठीक है ना, कराया, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव। फिर सुनेंगे आप लोग। रदरफोर्ड ने क्या किया, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, है ना, अल्फा कण का प्रहार सोने के पतली पन्नी पर या बारीकी पन्नी पर कराया, है ना, जिसे क्या बोला जाता है? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव। जिसमें उन्हें क्या देखा कि कुछ अल्फा कण, बहुत सारे अल्फा कण सोने के बारीकी पट्टी को पार कर गया, और बहुत कम अल्फा कण कुछ कोण पर वापस लौट गया, ठीक है। आप समझिए बात की, तो लिख लेना है, आप समझिए क्या क्या यहाँ पे हुआ। देखिए रदरफोर्ड ने किसका सोर्स लिया? अल्फा कण। जो अल्फा कण होता है वो होता है He+, यानी हीलियम का सोर्स, यानी पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। यानी अल्फा क्या है? पॉजिटिव है, He+। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है अल्फा क्या होता है, तो अल्फा कण कुछ नहीं है, He++ हीलियम का वो एटम है। किसका एटम है? हीलियम का, ठीक है। तो डबल प्लस यानी कि प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इस पे चार्ज होता है हीलियम अल्फा पे, ठीक है। उसका प्रहार किस पे कराया उन्होंने? सोने के पत्थर पे, यानी सोने के पन्नी पे, यानी सोने के धातु पे कराया, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर इतना सारा धातु है, सोना का ही क्यों लिया गया? क्वेश्चन बनता है ना कि सर इतना सारा अगर धातु है, एल्युमिनियम है, चांदी है, बहुत सारा धातु है, सोना ही क्यों सबसे महंगा है? तो पूरे ऐसा, इससे महंगा तो प्लेटिनम होता है। बिल्कुल सही बात है, और भी बहुत सारा महंगा धातु है, तो सोना ही क्यों? तो इसके पीछे रीजन है। देखिए सोना जो होता है ना, सोना दुनिया का सबसे अधिक आघातवर्धक धातु है। मतलब इसको हम पीट कर सबसे पतला में बदल सकते हैं, तो वह क्या है? सोना है। यानी सोना को सबसे अधिक पतला हम लोग कर सकते हैं, इसलिए दुनिया क्या है? सबसे अधिक आघातवर्धक धातु है। इसलिए किसका प्रयोग किया गया? सोने का प्रयोग किया गया। पहला कंसेप्ट हो गया, ठीक है ना। इसीलिए सोने का प्रयोग किया गया अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में, क्योंकि उसको पीट में इतना पतला हम कर सकते हैं कि आर पार दिखाई दे सकता है। पीछे अगर बीच में सोना का लेयर ना जाए ना, सोना का लेयर लगा जैसे प्लास्टिक देखे ना, व्हाइट प्लास्टिक जो हम लोग सामान लेते हैं, तो अगर सामने तो क्या होता है? आर पार दिखता है ना, उससे भी पतला हो सकता है। इतना इसमें इसका इतना ज्यादा आघातवर्धक है, बहुत ज्यादा आघातवर्धक है। दुनिया का सबसे ज्यादा आघातवर्धक धातु सोना है, इसलिए किसका प्रयोग किया गया? सोना का प्रयोग किया गया। कंसेप्ट क्लियर है? हीलियम क्या होता है? He++। सोना का प्रयोग क्यों किया गया? तो सोना का प्रयोग इसलिए किया गया, है ना। और उसका फिगर को इसको बना लेना, ठीक है ना। और जब प्रहार किस पे कराया? तो प्रहार कराया ZnS से लेपित, जिंक ZnS से लेपित एक पर्दा पे, एक स्क्रीन पे। ये क्या है? गोलीय स्क्रीन है, वृत्ताकार क्या है? पर्दा, है ना। इस पर्दा पे मैंने बाहर से क्या लगा रखा है? मैंने क्या, रदरफोर्ड ने लगा रखा था, है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। रदरफोर्ड ने क्या किया? उसके ऊपर से ZnS से उसको लिफ्ट कर दिया, ऊपर से लगा दिया, कवर कर दिया गया, ठीक है ना। कवर करके इस पे बार्डेड कराया गया, प्रहार कराया गया किसका? अल्फा कणों का, ठीक है। तो यहां से दो बात निकलता है। पहला बात यह कि ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण। यहां से आपसे दो बात आप समझ रहे हैं यहां से, कि पहले ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या होगा, ठीक है ना। तो पहला प्रेक्षण की अगर हम बात करें कि प्रेक्षण मतलब होता है कि आपने क्या देखा। जब रदरफोर्ड का प्रयोग हुआ तो आपने क्या देखा?
तो हमने तो यही देखा, हमने क्या, आप ये देख रहे हो है ना, आप क्या देख रहे हो है ना, कि जब प्रहार कराया गया तो बहुत सारे अल्फा कण, बहुत सारे अल्फा कण सोने की बारीकी पन्नी को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। बहुत सारे अल्फा कण क्या होते हैं, सोने की बारीकी पन्नी को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। बहुत सारे मतलब कि बहुत ज्यादा, है ना। पहला ऑब्जेक्शन भी हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है आपका, कि बहुत कम अल्फा कण, बहुत कम अल्फा कण है ना, कुछ कोण पर, मतलब हजारों में से एक आध दो है ना, कुछ कोण पर वापस लौट जाती है। बहुत सारे, बहुत कम अल्फा कण है ना, कुछ कोण पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन हुआ। यही ना हम देख रहे हैं कि बहुत सारा पार कर रहा है, बहुत कोण, कुछ कोण पर क्या वापस लौट रहा है। तो ये दो क्या हो गया, प्रेक्षण हो गया। ठीक है, अब आता है निष्कर्ष पे बात, कि सर यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है। अब निष्कर्ष भी समझ लीजिए, यहाँ पे कंक्लूजन, ठीक है। निष्कर्ष क्या हुआ, ये तो समझ गया प्रेक्षण। अब निष्कर्ष पे आते हैं। देखिए निष्कर्ष क्या हम लोग देख रहे हैं, कि निष्कर्ष में ये बात है, जैसे मान लीजिए कि आप दीवार पे टॉर्च जलाओ, दीवार से क्या करो, टॉर्च को जलाइए, टॉर्च या मोमबत्ती किसी को, तो दीवार से जो लाइट होगा क्या उस पर जा सकता है, बोलेगा नहीं सर नहीं जाएगा, बिल्कुल सही बात, नहीं जाएगा। लेकिन जब उसी टॉर्च को या उसी किसी भी चीज को आप खिड़की से जलाते हो, खिड़की से आर पार करते हो, तो क्या लाइट आर पार हुआ कि नहीं होगा, बोलेगा बिल्कुल सही होगा। तो खिड़की से क्यों हुआ, दीवार से क्यों नहीं हुआ, इतना समझ में आ रहा है ना। क्योंकि दीवार क्या था, पूरी तरह से भरा हुआ था, उसमें कोई छेद वगैरह, हॉल वगैरह नहीं था, इसलिए लाइट उस पर नहीं गया। लेकिन खिड़की क्या होता है, ओपन होता है, खिड़की पे टॉर्च जलाए तो लाइट क्या होगा, उस पर चला गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो वही बात यहाँ हुआ है। ये जो एटम मतलब कि सोने के पन्नी को जो अल्फा कण पार कर गया, इसका मतलब क्या था, कि सोने की जो, सोना का जो परमाणु है उसमें अधिकांश भाग खाली रहा होगा, यही ना रहा होगा, अधिकांश भाग क्या था, इसलिए अधिकांश भाग क्या था, खाली था, इसी कारण इसको क्या कर गया, पार कर गया। अगर खाली नहीं होता तो प्रकाश सारा का सारा क्या हो जाता, वापस हो जाता। लेकिन सब तो वापस नहीं होना हुआ जी, इक्का दुक्का वापस हुआ है। इसी कारण क्या बोला जाता है, कि परमाणु में अधिकांश भाग क्या होते हैं, खाली होते हैं। क्या होते हैं, खाली होते हैं। ये बात किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। तो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग निष्कर्ष में, कि चूंकि बहुत सारे अल्फा कण है ना सोने की बारीकी पन्नी को पार कर जाते हैं, इसलिए परमाणु में अधिकांश भाग क्या होते हैं, खाली होते हैं, यानी कि रिक्त होते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट आप क्या देख रहे हो, कि कुछ कोण पर क्या हुआ, अल्फा कण वापस लौटा है, इक्का दुक्का कुछ कोण पर क्या हुआ, वापस लौटा है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट में हम लिखेंगे है ना, कि कुछ अल्फा कण, यानी बहुत कम अल्फा कण कुछ कोण पर वापस लौट जाती है ना। इससे पता चलता है कि परमाणु में कहीं ना कहीं धन आवेशित कण भी मौजूद है। क्यों, अब धन आवेशित ही मैंने क्यों बोला, बोलते तो कि नेगेटिव पार्टिकल स्थित है, तो धन आवेशित कहने का मतलब यह है, देखिए अल्फा क्या है, पॉजिटिव है। अभी पॉजिटिव अल्फा था, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव वाला वापस हो रहा है ना। तो पॉजिटिव वाला वापस किससे होगा, जब पॉजिटिव से टकराएगा। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव रहेगा तब तो वहां पे बम्बार्डेड हो जाएगा जी, मतलब वो तो विस्फोट कर जाएगा ना। मान लीजिए पॉजिटिव है नेगेटिव हो, क्या हो जाएगा, विस्फोट कर जाएगा, दोनों का कंबाइन करेगा तो। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, है ना। अगर यहाँ पे बीच में कोई नेगेटिव पार्टिकल होता तो ये अल्फा कण क्या करता, अपने अंदर खींच लेता। लेकिन ऐसा हुआ क्या, मतलब अल्फा कण आकर्षित होता है, लेकिन अल्फा कण क्या हो रहा है, विकर्षित हो रहा है, मतलब वापस लौट रहा है। इससे साबित क्या होता है, कि जिस कण से टकराया है ये अल्फा कण, वह निश्चित रूप से क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। यानी परमाणु के बीच में क्या पाया जाता है, धन आवेशित भाग पाया जाता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बोला गया, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तीसरा पॉइंट में क्या बोला गया, कि चूंकि बहुत कम अल्फा कण है ना कुछ कोण पर वापस होती है, और वह जिस भाग से टकराती है वह भाग क्या है, धन आवेशित है, और उस भाग को क्या बोला गया, नाभिक बोला गया। क्या बोला गया, नाभिक बोला गया। क्या बोला गया, नाभिक। यानी टकराकर वापस आया है, यानी कि नाभिक का घनत्व क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी उसमें रिक्त स्थान क्या है, 9 के बराबर है ही नहीं, तभी तो टकरा के वापस हो गया, है ना। तो परमाणु में अधिकांश भाग खाली होता है, और परमाणु के ठीक बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक, जो काफी हैवी होता है, मतलब बहुत ज्यादा घनत्व उसका होता है, जिससे अल्फा कण टकरा कर क्या होता है, वापस हो जाता है। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने किसका खोज कर दिया,
न्यूक्लियस का खोज कर दिया, यानी कि नाभिक का खोज कर दिया। तो यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछेगा कि नाभिक का खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया था। कैसे किया था, तो अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट के द्वारा किया था। सिंपल बात है। तो यहाँ से तीन बातें, पहला तो क्या होता है वो समझ गए, मैंने बताया उसके बाद कि इसका मतलब ऑब्जर्वेशन क्या था वो हम लोगों ने देखा, अब फिर हम लोग देखे इसका निष्कर्षण क्या है। ठीक है, निष्कर्षण मैंने बता दिया। तो इतना ही बात आपसे पूछा जाता है, इसमें बहुत सारा बात मैंने आपको बताया है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, खुद भी कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।